start again. It's a rich thing. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में, पिछले क्लास में इनफैक्ट मैंने पढ़ाया था आपको गुडविल के फॉर्मूलेस। तो आज मैं एक एक एग्जांपल सारे फॉर्मूलेस के ऊपर आपको समझाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। एक बात बता दूं बेटा, अगर किसी भी ईयर में एबनॉर्मल लॉस दे रखा होगा तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा, और किसी भी पर्टिकुलर ईयर में अगर एबनॉर्मल गेन दे रखा होगा तो उसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना सी बात याद रखना कि एग्जांपल लेकर बता रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास ईयर दे रखे हैं 2016, 17, 18, 19, चलो 20 भी दे रखा है, और प्रॉफिट्स दे रखे हैं। प्रॉफिट्स दे रखे हैं इसका 1 लाख, और ब्रैकेट में दे रखा है एबनॉर्मल गेन 10,000। 2017 में प्रॉफिट दे रखा है, मान लेते हैं 50,000, और दे रखा है एबनॉर्मल लॉस 30,000। और 2018 में प्रॉफिट दे रखा है, मान लेते हैं अपन लोग 60,000। 2019 में प्रॉफिट दे रखा है 1,40,000, और 2020 में दे रखा है 60,000 का प्रॉफिट। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और मुझसे बोला है कि गुडविल निकाल के दिखाओ एवरेज प्रॉफिट मेथड पर, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 2.5। मान लेते हैं ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट्स करेक्ट करने पड़ेंगे। प्रॉफिट्स करेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई, जरा देखो। प्रॉफिट कैसे करेक्ट करेंगे अपन लोग। 2016 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 लाख प्रॉफिट था, उसमें एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है 10,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया 90,000। माइनस कर देंगे अपन। फिर क्या लिखा है, 50,000 हमारा प्रॉफिट था जिसमें एबनॉर्मल लॉस जुड़ा हुआ है 30,000। ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया 80,000। फिर जो होते हैं भैया अगले साल का प्रॉफिट कितना है 60,000, इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है। ऐड करते हैं अपन 60,000 रुपीज। उसके बाद कितना प्रॉफिट दे रखा है, उसके बाद प्रॉफिट दे रखा है भाई हम लोगों को 1,40,000, तो 1,40,000 को भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या अमाउंट दे रखा है भाई, उसके बाद हम लोग को अमाउंट दे रखा है बेटा 60,000, तो 60,000 को भी ऐड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे कितने ईयर से, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ भाई एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, जरा से जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। 90 प्लस 80, 90 प्लस 80 इज 1,70,000। 1,70,000 प्लस 60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 60,000, तो ये आ गया 4,30,000। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो माफी चाहता हूं, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। 4,30,000, और कितने साल है भाई हमारे पास, 5 साल है, तो डिवाइड कर देंगे अपन लोग 5 साल से, तो प्रॉफिट आ गया 86,000। हमारे को प्रॉफिट आ गया 86,000। अपन लोग गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल कैसे निकालेंगे भाई, 86,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दे रखा है 2.5, तो 86,000 इंटू 2.5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2,15,000। 2,15,000, और ये हो जाएगी आपकी गुडविल। ठीक है ना, बात समझ में आई सभी को। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे करने वाले हैं गुडविल, ये क्लियर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को अपन लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करते, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अगर इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करना होता और वेट्स दे रखे होते आपको हर ईयर के, तो देखो प्रॉफिट कितना दिया था हम लोगों को, प्रॉफिट दे रखा था हम लोगों ने, जो कैलकुलेट करने के बाद निकाला था, वो प्रॉफिट कितना आया था भाई, वो प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट आया था 90,000, फिर आया था 80,000, फिर कितना प्रॉफिट आया था भाई 60,000, फिर कितना आया था 1,40,000, और फिर कितना आया था भाई 60,000। ये प्रॉफिट्स हमको क्वेश्चन में दे रखे थे, और मान लेते हैं इस पर हमको वेट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता प्रॉफिट को और वेट को। ठीक है ना, तो इससे क्या था वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट वो कैसे निकालते हैं, 90,000 इंटू 1 90,000, 80,000 इंटू 2 इज 1,60,000, 60,000 इंटू 3 इज 1,80,000, 14,000 इंटू 4 5,60,000। भैया कैलकुलेशन कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, वैसे तो इतना ही आना चाहिए। 1,40,000 इंटू 4 क्या आ गया 5,60,000, 60,000 इंटू 5 इज 3 लाख। तो अब आपको ये प्रॉफिट को ऐड करना पड़ता, कितना आता भाई ऐड करने पर, 90,000 प्लस 1,60,000
प्लस 1,80,000 प्लस 5,60,000 प्लस 3 लाख, तो ये आ गया 12,90,000। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो 5 प्लीज चेक कर लीजिएगा। और वेट्स को ऐड कर लोगे तो 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 10 + 5 = 15। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो वेटेड प्रॉफिट आया है दैट मींस 12,90,000 डिवाइड बाय वेटेड प्रॉफिट, सॉरी नंबर ऑफ टोटल ऑफ वेट्स 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा वेटेड प्रॉफिट आता 86,000। और फिर गुडविल यहाँ पर कैसे निकालते? यही 86,000 से मल्टीप्लाई कर देते नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो कि 2.5 था, तो यहाँ से भी आंसर आता 2,15,000। क्लियर? तो अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन आएगा तो भी कर ले जाओगे। क्लियर है ना भाई? तो मैं सिंपल क्वेश्चंस आपको सारे बता दूंगा आज की क्लास में, ताकि गुडविल आपको एक बेसिक लेवल से तो क्लियर हो ही जाए। आगे बढ़ते हैं भैया। उसके बाद अगर क्वेश्चन में हमें निकालना होता सुपर प्रॉफिट से कोई गुडविल, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला ना 86,000, तो ऐसा लिखते हैं, क्वेश्चन एक बनाते हैं कि भैया एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 86,000, ये क्वेश्चन में दे रखा है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दे रखा है? मान लेते 2.5 दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में दे दिया, मान लो वो दे दिया, मान लेते हैं 2 लाख। एनआरआर क्वेश्चन में दे रखा है 20%। अब बोला है सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालो। हमें पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई? नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? ये जो 2 लाख रुपए दे रखा है इनटू रेट कितना है 20%, ये कितना आ जाएगा 40,000। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 40,000। इस वाले फॉर्मूले में रख दो। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा था 86,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 40,000, तो कितना बचेगा भाई 46,000। ये आ गया 46,000। फिर निकालते हैं अपन लोग गुडविल। गुडविल कैसे आ जाएगी? 46,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 46,000 इंटू 2.5 1,15,000। तो बच्चा लोग आपको सुपर प्रॉफिट से भी क्वेश्चन करना आया। आप पेपर में फंसेंगे कहां पर? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में फंसेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, और अब करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, ताकि आपको गुडविल का चैप्टर कुछ तो क्लियर हो ही जाए। ठीक है ना बेटा? तो चलो अब देखते हैं अपन लोग कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड से निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को एवरेज प्रॉफिट तो बताइए कितना है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है अपन लोगों का 86,000, ये हम लोग निकाल चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई 86,000। और मान लेते हैं क्वेश्चन में नेट एसेट्स भी दे रखे हैं। नेट एसेट्स दे रखे हैं 50,000, मान लेते हैं क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है ना? और एनआरआर दे रखा है 10%। अब हमसे बोल रहे हैं गुडविल निकालो। तो भाई गुडविल निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं ना, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं भाई? एवरेज प्रॉफिट मतलब 86,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर, ये कितना आ गया 860,000, 8,60,000 आ गया कैपिटलाइज वैल्यू। सेकंड कैसे निकालेंगे? गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, 8,60,000 माइनस नेट एसेट्स कितने हैं 50,000, तो कितना आ जाएगा 8,10,000। यहां से आ गई ये गुडविल। ठीक है ना? और इसी क्वेश्चन को बोला होता भाई जरा सुपर प्रॉफिट से करके दिखा दो, तो वहां पे फॉर्मूला क्या होता? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। तो हम लोग जरा सुपर प्रॉफिट पिछले वाले क्वेश्चन का ही उठा लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन लोगों ने सुपर प्रॉफिट कितना निकाला था? पिछले वाले क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट आया था 46,000। चलो इसी से करके दिखा देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 46,000 इंटू 100 अपॉन 10, आंसर कितना आ गया 4,60,000। तो यहां से गुडविल आ गई। तो मतलब आपको मैंने क्वेश्चन करके दिखा दिए एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी। तो ऐसे करके अब आप क्वेश्चन अपनी किताब पे करेंगे। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपका डाउट सॉल्व कर दूं। अगला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कई सारे वीडियोस में मैं कवर करूंगा। सो दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।